Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Morning, ma'am. Good morning. बेटा आप लोगों ने संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन देखा? Yes, चैप ma'am. Yes, ma'am. हाँ, क्या है Yes, ma'am. पोर्शन? चैप्टर 4 and 5 है ना? 5. 4 and 5, चैप्टर 4 and 5। तो आज हम लोग चैप्टर 4 and 5 का ही रिवीजन करेंगे। मैं कुछ बताऊंगी, कुछ आपसे पूछूंगी, कुछ आप बताएंगे। ठीक है बेटा? So all of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn chapter 4. I will ask question from chapter 4. After that I will ask question from chapter 5. So all of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 42, chapter 4. हम लोग एक बार रिवीजन कर लें चैप्टर 4 and 5 का। ठीक है बेटा, चलिए निकालिए चैप्टर 4। सबों ने निकाल लिया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। हाँ, शुरू में मैं थोड़ा बता दूं। चैप्टर 4 में महर्षि दयानंद के विषय में, उनकी जीवनी के विषय में बताया गया है। मैं एक बार थोड़ा हल्का आपको बता देती हूँ। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्, महर्षि दयानंद तेषु प्रमुखः आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतियाँ प्रचलिता आसन्, उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ अर्थात बुराइयाँ फैली हुई थी, जैसे अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। इन सबों के निवारण के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया। सत्याशतस्य ज्ञानार्थ सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और वे बहुत क्षमाशील थे। एक बार वे काशी नगर में अपने शिष्य के साथ एक गंगा किनारे कुटिया में ठहरे। वहाँ एक बगल में यात्री ठहरा था। वह प्रतिदिन आकर जितेंद्रिय महर्षि को दुर्वचनानी बोल जाता था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य अकारणम एवं महर्षि दुर्वचनानी वदति स्म। वह बिना कारण के महर्षि के नजदीक आकर महर्षि को दुर्वचन बोल जाता था। सह कदापि न प्रत्युत्तर, लेकिन महर्षि दयानंद एक सब जवाब नहीं देते थे। शिष्या क्रुद्धा अभवन्, उनके शिष्य क्रोधित हुए कि महर्षि तान चिंता मा कुरु तुष्णीम भवत्। महर्षि उनसे कहते थे चिंता मत करो, शांत रहो। इति अकथयत्, महर्षि कथयति स्म यतः स स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। अपने शिष्यों को समझाते थे कि चिंता मत करो, शांत रहो, एक दिन अवश्य ठीक हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। महर्षि दयानन्दः कानिचित् मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। एक बार एक व्यक्ति दयानंद के लिए कुछ मीठे रसीले फल लेकर आया। महर्षि दयानंद उनमें से कुछ मीठे रसीले फल को कपड़े में बांधकर अपने शिष्य के द्वारा उस यात्री के पास भेजा। स शिष्य औचिन्त्यत, वह शिष्य सोचा, सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत अकारणम एवं कटुवचनानि कथयति। वह यात्री तो प्रतिदिन अकारण ही आके कटु वचन बोलता है कि मर्थम तदा तस्मै तानि फलानि, तो उसके लिए ये फल क्यों? उसके भावों को समझकर महर्षि दयानंद ने कहा चिंता मा कुरु तस्मै यात्री ने फलानी दत्त्वा आगच्छ। उस यात्री को फल देकर आ जाओ। गुरु आज्ञा शिष्य यात्रिना समीप गत्वा वदत् अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि कृपया स्वीकरोतु। गुरु की आज्ञा का पालन कर वह शिष्य फल लेकर उस यात्री के पास गया और बोला मेरे स्वामी ने तुम्हारे लिए फल भेजा है, स्वीकार करो। स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। शिष्य महर्षिम् उपगत्य सर्वं वर्णितवान्। महर्षि एकं संदेशं दत्त्वा पुनः शिष्यं तत् प्रेषितवान्। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत् अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षाया भवतः बहुशक्ति नष्टा, पुनः अमृतवर्षाये शक्तिं प्राप्तुम् एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु।
जब वह फल लेकर गया तो वह यात्री फिर पुनः दुर्वचन बोलने लगा, गालियां देने लगा। तब वह शिष्य महर्षि के नज़दीक आकर सारी बातें बताई। महर्षि ने उसे कहा कि जाओ, एक संदेश देकर उसे पुनः भेजा। तो शिष्य उस यात्री के पास गया और बोला, मेरे स्वामी ने तुम्हें कहा है कि तुमने जो इतनी अमृत वर्षा की है उसमें तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई होगी। फिर से अमृत वर्षा करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए इन मीठे रसीले फलों को स्वीकार करो। ऐसा सुनकर एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धायित्वा च महर्षि समीपम आगत पादयोः पतित्वा अकथयत्। ऐसा सुनकर यात्री लज्जित हुआ और दौड़कर महर्षि के नज़दीक आकर पैर पर गिर पड़ा। क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व महर्षि, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अहम अपराधी अस्मि भवान देव, मैं अपराधी हूँ और देवता हैं। क्षमस इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्या चकिता सन। यह सब देखकर शिष्य चकित हुआ। क्यों चकित हुआ? उसे सही में आश्चर्यचकित हुआ कि सही में एक दिन जब वो गुस्सा करता था तो उसे लगता था कि महर्षि कुछ नहीं उसे बोलते हैं। तो महर्षि उसके भावों को समझकर बोलते थे, चिंता मत करो, शांत रहो, एक दिन यह खुद ठीक हो जाएगा। तो आज वो देख रहा था कि खुद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह महर्षि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांग रहा था। यह देखकर शिष्य चकित हुआ। देखो बेटा, इसका शब्दार्थ भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग सभी बच्चे शब्दार्थ जरूर याद कर लेंगे। आइए हम लोग शब्दार्थ पर चर्चा करें। कुरीतियः मीन्स बुराइयाँ। क्षमाशीला, क्षमाशीला का क्या अर्थ हुआ? सहनशील। बद्ध्वा मीन्स बांधकर। प्रेषितवान, क्या व्हाट हैपेंड? प्लीज ऑफ योर माइक। बद्ध्वा मीन्स बांधकर। प्रेषितवान मीन्स भेजा। किमर्थम, किस लिए? अवगत्य, जानकर। अब जोर गम जोर ल्याप, अवगत्य है ना। असहिष्णु, असहनशील, उपगत्य, पास जाकर। क्षमस्व, क्षमा करें। ये बेटा इसका शब्दार्थ था। अब आइए हम लोग इसके देखो क्वेश्चन नंबर 1 में किम महर्षि दयानंद वेद धर्मस प्रचारम अकरोत्। क्या महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार करते थे? हाँ, आम। किम महर्षि शिष्यापि तेन सह वसन। क्या महर्षि के साथ शिष्य भी रहते थे? हाँ, रहते थे ना, आम। किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोधित होते थे? नहीं। किम महर्षि दयानंद मिष्ठान्नम प्रेषितवान। क्या महर्षि दयानंद ने मिठाई भेजा? मिठाई भेजा था कि फल भेजा था? फल भेजा था। तो हाँ, नहीं। किम अंते शिष्या विस्मिता भवन। क्या अंत में शिष्य विस्मित हुए? हाँ, आम। किम यात्री अंते लज्जिता भवत। आम, यात्री लज्जित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है अव्यय पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा में अव्यय शब्द दिया हुआ है। महर्षि भारते डैश अभ्रमत, तो सर्वत्र अभ्रमत। हाँ, महर्षि दयानंद डैश क्षमाशीला आसीत्, अतीव। हाँ, डैश सह काशी नगरे गंगाया तटे उत्तिष्ठत् एकदा। हाँ, तत्र समीपम डैश एक यात्री अपि उत्तिष्ठत् एव। एकदा एक जना प्रचुरानि फलानि डैश आनयत् तत्र। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 है विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत पद मतलब उल्टे मीनिंग वाले शब्द लिखना है। सत्यम, सत्यम का क्या होगा? असत्यम। सहिष्णु, सहिष्णु का? हाँ, समीपम, दूरम। कटुवचनानि, हाँ, गत्वा, आगत्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक पदेन उत्तरत वदन्तु लिखन्तु च। बेटा इसमें एक पद से आपको क्वेश्चन आता है। मैं बार बार बोलती हूँ फिर भी आप गलतियाँ करते हैं। ये जो संडे ऑनलाइन टेस्ट में ये एक पद वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो उसे आप पूर्ण वाक्य में आंसर देंगे, एक पद में नहीं देंगे। फिर भी आप लोग एक ही शब्द में दे देते हैं। महर्षि दयानंद कस्या तटे उत्तिष्ठत्। हाँ, वेरी गुड। अन्यस्मिन् कुटीरे का वसति स्म। हाँ, अपराधी कः आसीत्। अपराधी यात्री आसीत्। हाँ, फलानि कीदृशानि आसन्।
फलानी मधुरानी रसयुक्तानि च आसन। वेरी गुड। दयानंद फलानी कस्मिन् बाध्नति। दयानंद फलानी वस्त्रे बध्नाति। वेरी गुड। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत् अत्र अव्ययपदं किम्। शिष्य तत्र गत्वा कथयत् अत्र अव्ययपदम तत्र अस्ति, है ना। वेरी गुड। चलिए अब पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है। महर्षि दयानंदस्य काले का कुरीत्या व्याप्ता आसन। महर्षि दयानंदस्य काले अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीत्या व्याप्ता आसन। हाँ, वेरी गुड। पेज नंबर 42 का फर्स्ट, पेज नंबर 42 का फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। महर्षि दयानंदस्य काले, है ना, अनेका, का के बदले लिखोगे अनेका कुरीतिया प्रचलिता आसन यथा अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंद वेद प्रचारे अनेका कुरीतिया निवारण्य भारते वस्त्र अभ्रमत्। वेरी गुड। महर्षि सर्व निवारयाण वेद धर्मम च प्रचारेण महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। बेटा आपने जो सीधे बोले सर्वा, क्या सर्वा, ये नहीं, अनेका कुरीतिया। सर्वा तो यहाँ पर उसके इसमें है, संदर्भ में है ना, तो आप सीधे सर्वा लिखिएगा तो क्या पता चलेगा। महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंद, है ना, सर्वा कुरीतिया निवारयन वेद धर्म च प्रचारयन सर्वत्र भारते सर्वत्र अभ्रमत्। माने वेद धर्म के प्रचार के लिए और कुरीतियों के दूर करने के लिए अनेका कुरीतियाँ निवारयन माने निवारयन मतलब अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया। जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म। सुनो बेटा, नहीं 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 नहीं, पहले सुनो मेरी बात। समझते नहीं हो, बोलने लगते और सुनते भी नहीं हो। इसमें पूछ रहा है कि सदैव किम वदति स्म। हाँ ठीक है, वदति स्म क्या बोलते थे, अब बोलिए। महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किम वदति स्म। बस हो गया, हाँ बस इतना ही। चिंता मा कुरु तुष्णीम भवत्। जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म। जितेंद्रिय महर्षि सर्वे श्रुत्वा शांतिं एव तिष्ठति स्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। महर्षि दयानंद किम करोति स्म। पेज नंबर 43 का चौथा लाइन। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेनेव तिष्ठति स्म। लज्जिता यात्री किम अकथयत्। लज्जिता यात्री कथयत् क्षमस्व महर्षि अहम अपराधी स्म। भवान देव, है ना। नीचे से तीसरा चौथा लाइन होगा, पेज नंबर 43 का लास्ट 3 लाइन देखोगे, है ना। लज्जिता यात्री अकथयत् क्षमस्व महर्षि क्षमस्व अहम अपराधी अस्मि भवान देव। ये हो गया। अब स्थूल क्वेश्चन प्रश्न निर्माण है। महर्षि दयानंद काशी नगरे अतिष्ठत्। काशी नगरे के बदले क्या होगा, कुत्र। हाँ, यात्री महर्षि कुटीर समीपम अगच्छत्। महर्षि के जगह कश्य। हाँ, दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तुष्णीम भवत्। दुर्वचनानि के जगह क्या होगा, महर्षि तुष्णीम तिष्ठत्। महर्षि दयानंद प्रचुर फलानी अयच्छत्। महर्षि दयानंद की जगह क्या होगा, ठीक है। महर्षि भारते अभ्रमत्। भारते की जगह क्या होगा बेटा, हाँ। शिष्या विस्मिता अभवन्। शिष्या की जगह के विस्मिता अभवन्। वेरी गुड।
अच्छा, पेज नंबर 47 देखिए। यदि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि धातु और प्रत्यय अलग करें, पश्यन, तो पश्यन में क्या धातु होगा और क्या प्रत्यय होगा? पश्य दृश्य धातु क्षत्रि प्रत्यय। हाँ, दृश्य जोड़ सत्री। यक्षण, यक्षण का क्या होगा? यक्ष धातु सत्री प्रत्यय। हाँ, हसन, हस धातु सत्री हस प्रत्यय। जोड़ सत्री। क्षत्रि प्रत्यय। हाँ, हस जोड़ सत्री। नृत्यन, नृत्य जोड़, नृत्य जोड़ सत्री। अच्छा, गच्छन, गम जोड़ गम और सत्री प्रत्यय। गम जोड़ क्षत्रि। गम जोड़ सत्री। परीक्षण, प्रच्छ जोड़ सत्री प्रत्यय। पृष्ठ, पृष्ठ होगा, पृष्ठ जोड़ सत्री। ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 48, विद्यालयं गच्छन् बालकः मातरं नमति। अद्यो लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा लिखत। जो संयोज्य किया हुआ है, जुटा हुआ है, उसे तोड़कर लिखना है, जो टूटा हुआ है उसे जोड़कर लिखना है। गच्छन है, गच्छन का क्या हो जाएगा? गम जोड़ सत्री। पठंत, पठ जोड़ सत्री। और यहाँ टूटा हुआ है, स्मृति जोड़ सत्री, क्या हो जाएगा? स्मरण या स्मरंती। क्रीडंत्या, क्रीड जोड़ सत्री। दृश्य जोड़ सत्री, पश्यन। चल जोड़ सत्री, चलन। कुर्वन्ति, क्री जोड़ सत्री। आ जोड़ गम जोड़ सत्री, आगच्छन। नृत्य जोड़ सत्री, नृत्यन या नृत्यंती। पेज नंबर 49, शिष्यम गुरु डैश सेवते सेवेते सेवन्ते। सेवते सेवते सेवते। सेवते। हाँ, त्वं पुनः पुनः पाठम पठे पठेतम पठेत। पठेत पठे, पठे, त्वं के साथ पठे। वयम अत्र एव डैश स्थास्यामि स्थास्याव स्थास्याम। वयम के साथ क्या होगा? स्थास्याम। हाँ, स्थास्याम। जना परिश्रमेण सफलतां लभते लभन्ते लभन्ते लभन्ते। क्योंकि जना है, बहुवचन है, तो बहुवचन में बहुवचन की ही धातु लगेगी। जना लभन्ते। एतानि फलानि बालेभ्यः रोचिष्यते रोचिष्यते रोचिष्यन्ते। रोचिष्यन्ते रोचिष्यन्ते, वेरी गुड। रोचिष्यन्ते। छात्रा पाठम स्मरतु स्मरन्तु स्मरतु, वेरी गुड। छात्रा है तो स्मरन्तु, हाँ, बहुवचन है तो स्मरन्तु। आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम अगच्छम अगच्छाव अगच्छम आगच्छाव। हाँ, रामस्य द्वौ पुत्रो डैश आसीत आस्ताम आस्ताम। भवने एका वाटिका शोभते शोभेते शोभन्ते शोभते। हाँ हाँ, वेरी गुड। शोभते, चूंकि एका है, बहुवचन नहीं है, तो शोभते। श्रृगालः मूषकान् अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन् अपश्यत्। हाँ, ठीक है। इस तरह से चैप्टर 4 हुआ। अब आइए चैप्टर 5 देखते हैं हम लोग। दिव्या गिरवान भारती। गिरवान भारती बोलते हैं शब्द की देवी, अर्थात संस्कृत भाषा को बोला गया है। दिव्या माने दिव्य, मधुर, शोभित। हमारी संस्कृत भाषा जो है सबसे मधुर और सबसे अच्छी भाषा है। गिरवान भारती संस्कृत भाषा को बोला गया है, शब्द की देवी। पंचमा पाठ है, तो देखिए इसका एक बार मैं बता देती हूँ। अष्टमी कक्षाया छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं। ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, और इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा छात्र और शिक्षक के बीच कन्वर्सेशन के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संस्कृत के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई है। संस्कृत का सामान्य परिचय दिया गया है कि संस्कृत किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं, लौकिक संस्कृत के कौन से साहित्य हैं, वैदिक संस्कृत के कौन से सबसे प्राचीन साहित्य हैं। सारी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो सुशांता भो मित्राणि किम भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। हे मित्र, क्या आप जानते हैं आज कौन सी तिथि है? गरिमा आम अहम जानामि अद्य श्रावण मासस् पूर्णिमा तिथि अस्ति। हाँ, मैं जानती हूँ आज सावन महीने में की पूर्णिमा तिथि है।
सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। प्रशांत वयम इदम अपि च, मैं भी जानता हूँ, यत् प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस आयोज्यते, प्रतिवर्ष सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तदैव ये भी आ सकता है, तदैव इति पद संधि विच्छेदक का क्या होगा? तदा जोर एव, हाँ, तभी अध्यापक कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय, उत्थाय इति पदे का प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, हाँ, उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, उत्थाय, उत्थाय मीन्स उठकर। तो हे आचार्य, संस्कृत दिवस से वयम भवन्तः वर्धापयामः, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। आचार्य धन्यवाद, स्वस्ति युष्मभ्यम शुभ भवन्तु, संस्कृत दिवस युष्मभ्यम सर्वेभ्यः, तुम सबों के लिए धन्यवाद, तुम सबों के लिए संस्कृत दिवस शुभ हो, कल्याणकारी हो। प्रणव आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषय एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आचार्य, आज हम लोगों ने संस्कृत विषय में एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। संपूर्ण कक्षा 2 वर्गों विभक्त 2 भागों में कक्षा बटी हुई थी। एक भाग कौन था? कालिदास वर्ग, और दूसरा भास वर्ग। तो उसके बाद वहाँ पर प्रश्नोत्तरी में इसके प्रश्नों के माध्यम से संस्कृत के विषय में जानकारी दी गई है बेटा। जैसे प्रणव पूछता है संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ, तो विश्वास शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ। तो पूछ सकता है कि संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति। संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति? तो संस्कृत भाषाया द्वे रूपे अस्त, एक वैदिक संस्कृतम, द्वितीय लौकिक संस्कृतम। वैदिक संस्कृतस्य किं प्रमुखं साहित्यम् अस्ति? चत्वारः वेदा, ब्राह्मण ग्रन्था, अन्य ग्रन्था, उपनिषद च वैदिक साहित्यम कथ्यते। लौकिक संस्कृत आरंभ कदा भवत? लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? वाल्मीकि कालात, वाल्मीकि के समय में लौकिक संस्कृत का आरंभ हुआ। असकृति रामायण लौकिक संस्कृत आदिम ग्रंथ अस्ति। रामायण जो है लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत अन्य और कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं और उसके प्रणेता रचयिता कौन है? तो महाभारत है लौकिक संस्कृत के, रामायण के बाद महाभारत है लौकिक संस्कृत का साहित्य जो व्यास के द्वारा रचित है। उसके बाद रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचित महाकाव्य, और रघुवंश और कुमार संभवम कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। कालिदास के द्वारा रचित ही कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। कालिदास ने 3 नाटक की रचना की, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। वरुण शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम, शिशुपाल वध जो है माघ भी एक राइटर थे, रचयिता थे, वे उन्होंने शिशुपाल वध की रचना की। और नीति शतकम भर्तृहरि ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, और कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा रचित है। दूसरा, क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन से उपयोगी ग्रंथ अपि संस्कृते सन्ति? क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन से उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं? विवेक आम, हाँ। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्षायुर्वेद, विमान विज्ञान च एते विषया संस्कृते लिखिता सन्ति। हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वस्तुशास्त्र, वृक्षायुर्वेद, ये सब विषय में भी संस्कृत में लिखी गई हैं। पूछ रहा व्याकरण प्रसिद्ध ग्रंथ का तस् रचयिता, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है और उसके रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और इसके रचयिता पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी इति व्याकरण प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, पाणिनि च तस् प्रणेता अस्ति। इस तरह साधु इष्मा भी अति मनोरंजिका ज्ञान वर्धिके च प्रश्नोत्तरी अन्या खलु संस्कृत सामान परिचय प्राप्यते। संस्कृत भाषा विश्व प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़ इसी में निहित है ना। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर क्या गाते हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति? तो सर्वे मिलित्वा गायन्ति वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, वयम वदाम सदा वदाम संस्कृतम, प्रचार्याम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आइए बेटा, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विशेषण विशेष से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कक्षा 2 डैश विभक्ता असी वर्गयो छात्र संस्कृत विषय डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता। क्या होगा? एका
एका एका संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति प्राचीनतमा प्राचीनतम अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य डैश ग्रंथ अस्ति प्रसिद्धः वयम एतां मधुरां डैश सदैव रक्षिष्यामः भाषाम। यहाँ पर्याय पद लिखना है बेटा। आदिमः, आदिमः का पर्याय पद क्या होगा? प्रथमा प्रथमा। रचितम, रचितम का पर्याय पद लिखितम लिखितम। प्रणेता का पर्याय पद रचयिता। अध्यापका का पर्याय पद आचार्य। सुंदरम का पर्याय पद शोभनम। एक पदेन उत्तरत के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति छात्रा। छात्र कः कक्षां प्रविशति। अध्यापक हाँ, लौकिक संस्कृत, आचार्य हाँ दोनों होगा। लौकिक संस्कृत आदिम ग्रंथ का रामायण। महाभारतम कस रचना अस्ति। व्यासस्य हाँ, व्यासस्य, वेद व्यासस्य। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः पाणिनि। हाँ, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम् अत्र अव्ययपदम किम अतीव। हाँ, पूर्ण वाक्य उत्तरत है वैदिक संस्कृत प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति। वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य कौन कौन है? हाँ, चत्वारः वेदा ब्राह्मण ग्रंथा अरण्य ग्रंथा उपनिषद च। महाकवे कालिदासस् कानि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदासस् त्रीणि। हाँ, ज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम। हाँ, अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः पाणिनि। अष्टाध्यायी सर्वे मिलित्वा किं गायन्ति। सर्वे मिलित्वा गायन्ति वयं सदा वदाम संस्कृतं प्रचारयाम संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु भारत। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलं कुत्र निहितम्। अस्माकं संस्कृते सभ्यता च मूलं संस्कृत भाषायां निहितम्। हाँ, वेरी गुड। लास्ट लाइन में 2 लाइन में ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 52 का लास्ट 2 लाइन में दिया हुआ है। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम संस्कृतस्य भाषायाम एव निहितम्। आइए बेटा हम शब्दार्थ देख लें। उत्थाय, उत्थाय का मीनिंग क्या होता है? उठकर। वर्धापयाम, वर्धापयाम। हम बधाई देते हैं। बधाई करते हैं। वेरी गुड। हाँ, स्वस्ति। कल्याणो उत्तरिष्यति। उत्तर देगा हाँ, उत्तर देगा, देगी। आदिम पहला। प्रणेतार हाँ, कथा। उपन्यास। ठीक है बेटा। उपन्यास। हाँ, ठीक है बेटा। किम वेदा चत्वारः सन्ति आम अथवा न। आम। ठीक है, वेरी गुड। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति। नहीं। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदिम काव्यम कथ्यते। आम, वेरी गुड। हाँ, लौकिक संस्कृत का रामायण जो है आदिम काव्य माने प्रथम पहला काव्य है। किम कक्षा 2 वर्गो विभक्ता आसीत्। किम कक्षायां निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। किम संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते। आम, वेरी गुड। तो इस तरह से बेटा आपको दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको यदि संख्यावाचक शब्द लिखने दिया जाए 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 तीनों लिंगों में होता है कि एक लिंग में। पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग एकः, नपुंसकलिंग एकम। 2 द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतुर्थ चत्वारि। ठीक है बेटा, तो आप लोग चैप्टर 4 और 5 अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन है चैप्टर 4 और 5।
चैप्टर 4 आप लोगों ने पढ़ लिया है, दयानंद के विषय में है। और चैप्टर 5 में संस्कृत के साहित्य के विषय में सामान्य जानकारी दी गई है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य चत्वारः वेदा, ब्राह्मण ग्रंथा, अरण्य ग्रंथा, उपनिषद च। और लौकिक संस्कृत के रामायण, महाभारत, ये सब लौकिक संस्कृत। आदिम ग्रंथ कौन है लौकिक संस्कृत का? रामायण। अच्छा, कुरीतियः मीन्स बोलिए। बुराई बुराइयाँ, हाँ। क्षमाशील, सहनशील, बद्ध्वा, बांधकर, प्रेषितवान, भेजा, किमर्थम, इसलिए, अवगत्य, जानकर, असहिष्णु असहनशील, और उपगत्य। पास जाकर, वेरी गुड। क्षमस्व, क्षमा करें, उत्थाय, उत्थाय मीन्स उठकर, हाँ। वर्धापयाम, हम बताएंगे, हाँ। स्वस्ति, स्वस्ति मीन्स कल्याण उत्तरिष्यति। उत्तर देगा करेगी, आदिम, पहला प्रणेतार, प्रणेतार, लेखक, रचयिता। कथा, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड बेटा। ये देखो तो हम पर्याय पद पूछ रहे हैं। आदिमा, आदिमा, प्रथमा, रचितम, प्रथमा रचितम, लिखितम, रचयिता, प्रणेता, रचयिता, अध्यापक, आचार्य, सुंदरम, शोभनम, वेरी गुड। का कक्षां प्रविशति, अध्यापकः, महाभारतम कस रचना अस्ति, वेदव्यासस्य, लौकिक संस्कृतस् आदिमा ग्रंथः का, रामायणः, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, छात्रः, छात्रा, वेरी गुड। महर्षि दयानंदः कस्याः तटे अतिष्ठत्, महर्षि दयानंद गंगायाः तटे अतिष्ठत्, अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म, अन्यस्मिन् कुटीरे यात्री, यात्री वसति स्म। अपराधी कः आसीत्, अपराधी यात्री आसीत्, फलानि कीदृशानि आसन्, फलानि मधुराणि, दयानंदः फलानि कस्मिन् बध्नाति,